हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 56 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कुयन वहां से जा रहा था तो उसे आइस स्नेक ने रोक लिया था कुछ बात करने के लिए। तो एपिसोड जहाँ से स्टार्ट होता है तभी कुयन आइस स्नेक से कहता है, अगर अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी जो आइस स्नेक होता है वो अपने मुंह से कुछ गोली से निकालता है, मतलब अपना ब्लड एसेंस निकालता है और कुयन को दे देता है। कुयन ने देख के बहुत खुश हो जाता है और वो ब्लड एसेंस वो आइस ने कुंजन को देने के बाद बोलता है, ये मेरा ब्लड एसेंस रखो, जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तुम बस इसे एक्टिवेट कर देना। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाऊंगा और मैं तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज नहीं करूंगा। तभी कुंजन उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ अच्छी फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो। और कुंजन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी हर मदद करने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरे पे बन पड़ेगा। तभी वो आइस ने वापस अपने लेक में चला जाता है और कुंजन वहां से निकल लेता है और बोलता है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। तभी कुंजन वहां से जाने लगता है और अपने जो लोटस फायर होता है उसको बाहर निकालता है। जो लोटस फायर होती है कुंजन से कहती है, यहाँ पर है मास्टर, यहाँ पर जाना है अपन को वो लेने के लिए इसकी बॉडी। तभी हमें लिन हुआ केव को दिखाया जाता है। वो लोटस फायर कुयन से कहता है, बिल्कुल यहीं पर इस टावर के अंदर में। तभी कुयन मन में सोचते हुए बोलता है, इस टॉप के टावर में जो एनर्जी है वो सिंगवा के द्वारा जोड़ी गई है जिसे डीन देख रहे हैं। इसमें जो पावर है, इसमें मतलब जो कल्टीवेशन करेंगे लोग उसमें कुछ प्रॉब्लम है। डीन ने इस मामले में मेरी बहुत ज्यादा मदद की है यहाँ पर, तो मैं भी उनकी मदद कर दूंगा, लेकिन बाद में, अभी पहले मैं अपना काम कर लेता हूँ जल्दी से। लिनहुआ केव का जो बॉर्डर है वो मेरे लिए बस एक हवा के दर जैसा और कुछ भी नहीं। आम लोगों के लिए ये है बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन मेरी जो इमोर्टल नॉलेज है उसके मुकाबले ये बस एक हवा की परछाई और कुछ भी नहीं। और वो उस एरो को तोड़ देता है और गुफा के अंदर चला जाता है। जो उसका अर्थ फायर होता है उससे कहता है, मास्टर बिल्कुल यहीं पर इसी के नीचे जाना है हमें मेरी बॉडी को ढूंढने के लिए। यहाँ पर जो पावर है उसका वॉल्यूम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है मुझे, और इसका वो वॉल्यूम है वो चेंज भी हो गया है, मुझे नहीं पता कि कितना चेंज हुआ है, इसलिए सावधान बने रहना। क्योंकि ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि क्वालिटी चेंज हो गई है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तभी ये ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो मेरा डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो भी इस ऑरा की एनर्जी को फील कर सकता है। तभी लोटस फायर है वो से कहता है, यही टाइम है हमारा जलवे दिखाने का। तभी वो लोग वहां पर उसकी बॉडी देख लेते हैं लोटस फायर की, मतलब लोग उससे वो कुंजन से कहता है, जल्दी से हम मेरी बॉडी ले लेते हैं और इसकी सारी एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं पूरी दुनिया में पहला ऐसा बंदा बनूं इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद कि मैं स्काई फायर पर पहुंच जाऊं। और हंसने लगता है। तभी वगैरह में भी पॉइंट बैठ जाता है और उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बॉडी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ। और वो वहीं पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके उसका जो कल्टीवेशन है बढ़ने लगता है और सारी की सारी जो उसकी बॉडी होती है वो उसमें ट्रांसफर होने, मतलब बॉडी की एनर्जी होती है लोटस फायर की, वो उसमें ट्रांसफर होने लगती है और उसका जो लेवल है वो भी अपग्रेड होने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो अर्थ लोटस फायर है उसकी बॉडी उस पर मिल जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मुझे मेरी बॉडी मिल गई, मुझे मेरी बॉडी मिल गई। तभी जो अर्थ लोटस फायर है वो ज्ञान से कहता है, मुझे मेरी बॉडी मिल गई है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसे अपने में अच्छी तरीके से जोड़ने में और कंबाइन करने में अपनी पावर्स को। एक बार ये अच्छे से सेटल हो जाए तो आप अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तभी कुयन उससे कहता है, इसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो चुकी है, जैसे मैंने इस एनर्जी को अपने शरीर में एब्जॉर्ब किया तो जो मेरा डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो भी पहले के मुकाबले काफी पावरफुल हो गया है। जबकि तुम अभी इतना नई लेवल पर पहुंचे हो लेकिन तुम भी इंटीग्रेटिंग कर रहे हो। मैं अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं इस अकेडमी के बारे में पता लगा सकूं कि आखिर बाहर क्या चलता है। तभी जो कुंगयान है अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को ओपन करता है और तभी वो देखता है कि ये तो मेन रोड है लियानहुआ केव की जो बाहर है, और जो बंदा अभी चल रहा है व्हाइट हेयर्ड है जिसके, मुझे लगता है ये हमारे डीन है। तो डीन है अपने जो साथी होता है, मतलब चमचा होता है, काम करता है उसके ना, वो उससे बोलता है, तुमने अभी मुझसे क्या कहा कि मैंने जो मैसेंजर भेजा था तिनयान सिटी में, उन्हें 3 सेंट ने मिलकर अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई और मेरे मैसेंजर को मार दिया। और जो मैसेंजर होता है, मतलब उसे खबर देने वाला, वो डीन से कहता है कि वहां पर एल्केमी एसोसिएशन का प्रधान
पड़ा हुआ है, मतलब डला हुआ टोकन लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने अभी तक अटैक नहीं किया है। और उन्होंने उस टिनियन सिटी का पूरा कनेक्शन काट दिया। जो भी वहां पे आता है वो सभी को मार देते हैं। तभी कुंगियान मन में सोचते बोलता है, ये 3 बेवकूफ, इनकी हिम्मत कैसी हुई मेरी फैमिली पर अटैक करने की। और तभी जो डीन होता है वो मन मतलब खुद से ही बोलता है, ये 3 सेंट ने तो मेरे बारे में बिल्कुल चिंता ही नहीं की, ये उन्हें बिल्कुल फोर्स कर रहे हैं ताकि यून फैमिली पूरी तरीके से पुअर हो जाए, मतलब गरीब हो जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी सिटी का रास्ता बंद कर दिया। तो बाहर जा सकता है कोई, ना ही अंदर आ सकता है। क्योंकि से कहता है ये तीनों की तीनों वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ है। तभी जो डीन होते हैं वो उससे कहते हैं कि जल्दी से जाओ और बाई टीन को लेकर और पूरी उनसे कहना कि पूरी की पूरी मेन पावर को इस एकेडमी के टिनियन सिटी पर भेज दो और यून फैमिली को चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और एक टीम को कुंगियान के पास भेज दो कि ढूंढने के लिए कि आखिर कुंगियान है कहाँ पर। तभी कुंगियान मन में सोचते हैं, उनकी बातें सुनकर बोलता है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि जो एकेडमी वो मेरी इतनी मदद करेगी। अब ये मेरी इतनी मदद कर रही है तो मैं इस बात को कभी भी भूलूंगा नहीं अपनी पूरी जिंदगी भर। अभी जो दीन होते हैं वो उससे कहते हैं जल्दी से जाओ और उन्हें मेरा एक मैसेंजर भेजो टिनियन सिटी में जल्दी से। अभी वहां पर तियानजा रिबेलियन चलेगा तो इसके कारण ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बोलता है हमारी जो एकेडमी है उसके गोल्डन समय वो वापस आ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम कुंगियान को हारने नहीं दे सकते। तभी कुंगियान ये सब मैटर सुनने के बाद मन में सोचते हुए बोलता है, अभी मेरा बिल्कुल सही समय है। इस वॉर के दौरान मैं अपने कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर पहुंचा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इन तीनों फैमिलीज का कुछ करना पड़ेगा। और मुझे ये फैमिली, शेंगॉन फैमिली और यून फैमिली, इन तीनों को क्लियर करना पड़ेगा। और मन में सोचते हुए बोलता है, अब तुम कमीनों मेरे बैठकर इंतजार करो। तभी जो कुंगियान है अपने होश में आता है और स्पिट फायर से बोलता है, स्पिट फायर क्या तुम्हारा हो गया? तभी जो लोटस अर्थ स्पिट फायर होते हैं वो उससे बोलता है, कुंगियान से बोलता है, हाँ मास्टर बस थोड़ा ही रह गया है, हो ही गया मतलब। अब देखकर ऐसा लगता है जो मेरा इंटीग्रेशन है वो पूरा हो गया है। और फिर वो ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट हो जाता है। उसका जो लेवल है वो 6th योजेंग पर पहुंच जाता है, फिर 8th पर पहुंच जाता है। जो कुंगियान है बार मतलब लगातार ब्रेक थ्रू करता है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुंगियान की आंखों में से रोशनी निकल रही होती है और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है पहले के मुकाबले। और बोलता है अब मेरे गुस्से को तुम लोग झेलोगे। और बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी रिलीज होती है उसमें, जिसे देख तभी वहीं पर डीन होती है जो पीछे मुड़कर देखते हैं। वो मुड़कर देखते हैं और बोलते हैं इस लिन हुआ गेम में कुछ तो गड़बड़ है। और उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तभी जो डीन है वो देखकर वो सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं आखिर इस लिन हुआ गेम में आखिर हुआ क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस जो एकेडमी में मॉन्स्टर था वो ब्रेक थ्रू कर गया है, उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है क्या? तभी जो डीन है वो वहां पर आता है और बोलता है आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस एकेडमी के सबसे ज्यादा सीक्रेट जगह पर आने की? और वो उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी कुंगियान उनके अटैक को इजिली डॉज कर लेता है और वो अपने पावर से उनके अटैक को रोक भी लेता है। ये देखकर जो डीन है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं, तुम तो कुंगियान हो। और उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। और जो डीन होते हैं वो कुंगियान से कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या वो तुम हो जिसने इस सीक्रेट प्लेस की फायर को लिया है? तुमने बिल्कुल, तभी डीन से कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने इस फायर को लिया है। अगर इस फायर को 3 साल के अंदर सप्रेस नहीं किया होता तो ये स्टार एकेडमी पूरी की पूरी तरीके से मिट गई होती। और इस बार मैंने इस फायर को ले लिया है तो ये चीज इस एकेडमी के लिए काफी सही है। और जब उसकी तरफ जो डीन होते हैं वो देखकर बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं और बोलते हैं तुम। और वो डीन उससे बोलते हैं यहाँ पर बकवास करना बंद करो, ये जो फायर है वो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, पूर्वजों द्वारा यहाँ पर बंद की गई थी और इसी एनर्जी के कारण हम कल्टीवेशन कर पा रहे हैं। मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तभी जो कुंगियान है वो डीन के अंदर मतलब डीन के सामने अपना सर झुकाते हुए कुछ बोलता है, जिसे देखकर जो डीन होते हैं वो थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। तभी जो कुंगियान है वो डीन से कहता है कि मैंने स्टार एकेडमी बस इसलिए ज्वाइन की थी ताकि मैं इस फायर को ले सकूं, जबकि इस एकेडमी ने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रही है, तो मैं इस काइंडनेस का आपको पे वापस करूंगा, मतलब आपका कर्ज उतारूंगा। अब जबकि मेरी पावर वापस आ गई है, अब मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि जो एकेडमी है उसके जो गोल्डन डेज है वो उन्हें मैं वापस ला सकता हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो आप मेरी कल्टीवेशन पावर को चेक कर सकते हैं। तभी जो डीन है वो कुंगियान से कहते हैं अगर ऐसी बात है चलो देखते हैं आखिर तुम कितने पावरफुल हो गए हो अब। और देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये तो इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल है यूए जेंग लेक का, जिसे देखकर ये डीन है बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं ये तो सच में वाकई में वही है
ये तो उतना ही ताकतवर है जितना हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे। अब हमारे इस एकेडमी के गोल्डन डेज वापस आ जाएंगे। और तो और कुंजन से कहता है, मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा, तुम्हारी कल्टीवेशन की मिस्टेक के बारे में, गलतियों के बारे में, और तुम्हारी मदद करूंगा ब्रेक थ्रू करने में। तभी अचानक से पीछे स्टार्ट होता है, उसको चेलो होता है, वो उससे बोलता है कि इस लिनोवा गेम में कुछ हुआ था, इसलिए मैं आर्मी लेकर आ गया हूँ। और वो बोलता है, मिस्टर डीन क्या आप ठीक है? आप कैसा कर रहे हैं? यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों है? तभी जो डीन होते हैं वो कुंजन से कहते हैं, जो भी तुमने कहा मैं उस पर भरोसा करता हूँ। चलो सबसे पहले हम यहाँ से बाहर चलते हैं और किसी से भी कुछ भी मत कहना इस मैटर के बारे में। इसके साथ हमारा एपिसोड नंबर 56 खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।